Hi viewers, this is VV Kulkarni from PM Shri School, JNV Dharashiv. Today I am going to present a competency based question based on the topic Similar Triangles, Class 10 Mathematics. The theme of today's video is the similar triangle patterns that appears in the window pans of the buildings. Question. Good evening children. What do you see here? Beautiful window, isn't it? A very nice scene that can be observed here. Now, what do you think? Some mathematical pattern is there in this window. What's that? Lines are there और कुछ पैटर्न है. कौन से पैटर्न दिख रहे हैं आपको? ये कुछ दिख रहा है जो अपने टॉपिक के साथ संबंधित है. कौन सा है? सिमिलर ट्रायंगल्स की तरफ जा रहा है इशारा थोड़ा. चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर. ओके, अ ट्रायंगुलर विंडो ऑफ अ बिल्डिंग इज शोन अबव, या बिलो कहेंगे क्योंकि अबव नहीं हमारे पास. इट्स डायगोनल रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल ABC with angle A is equal to 90 degree. The length of AB is equal to AC. Points P and R trisect AB. PQ is parallel to RS is parallel to AC. Now these are it contains so many things, There is a window that is following a triangular pattern. It is right angled at a point A. ये विंडो जो है इस पॉइंट पर राइट एंगल है और इस पॉइंट को हमने कहा A, तो राइट एंगल एट A है. और इट इज ट्राइसेक्टेड यानी 3 इक्वल पॉइंट्स है, 1 2 और ये क्या है? ट्राइसेक्टेड है. और उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सब क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है. इतनी सारी बातें आपको कहा है. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर विंडो है, रादर एंगल यहां पर 90 डिग्री बना रहा है और ये सारे तीनों लाइंस क्या है? पैरेलल है और ये ट्राइसेक्ट हो रहा है. और एक बात बताई है कि दिस साइड AC, दिस साइड AC और दिस साइड AB, ये दोनों क्या हो रहा है? इक्वल है. Am I clear? Now with this information I have to proceed further. मुझे आगे बढ़ना है. कैसे आगे बढ़ना और क्या चाहिए मुझे? Let us see. Right. अब क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है कि शो दैट ट्रायंगल BPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC. थोड़ा सा ध्यान देंगे हम. ट्रायंगल BPQ किधर है? आप सभी को BPQ दिख रहा है यहां पर? आप सभी को BPQ ट्रायंगल दिख रहा है क्या? दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BAC ट्रायंगल आपको दिख रहा है. क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं? अगर होगा तो कैसे होगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं, एक्चुअली सिमिलर है. ये सिमिलर होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं. सिमिलर ले लो उसको. इसको सिमिलर हो सकते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल? क्या कैन इट बी सिमिलर? कैन इट बी सिमिलर? लेट अस चेक इट आउट. कैसे होगा? कैसे होगा? कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम? इन ट्रायंगल BPQ and triangle BAC. ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना है? यानी दो एंगल इक्वल हो गए. दो एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए. यानी एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल QPB इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. ये कहां से आया? कहां से आया? G1. उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद कुछ हो रहा है? यस, कॉमन एंगल. आप देखिए ये एंगल यहां का, ये एंगल यहां का और ये एंगल यहां का, दोनों क्या हो रहा है? कॉमन एंगल है. एंड इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो व्हाट आई कैन से हियर? एंगल कौन सा है वो? CBA. एंगल CBA is equal to what?
एंगल क्यू बी पी, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज व्हाट, कॉमन एंगल। और अगर दो एंगल इक्वल है बच्चों तो ट्रायंगल क्या होगा? सो इंप्लाइज व्हाट इज इट, ट्रायंगल बीपीक्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय, बिकॉज एंगल एंगल सिमिलैरिटी, या कोरोलरी भी कभी कभी बोलते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि थर्ड एंगल इक्वल होता है। इफ टू angles of a triangle are equal to corresponding two angles of another triangle, third angle will be always equal। वो चाहे तो भी आप उसको यहां पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा है प्रूव दैट PQ is 1/3 of AC। प्लीज डोंट टॉक। प्रूव दैट PQ is 1/3 of AC। देखिए PQ कहां पर है बच्चों, ये PQ कहां पर है, यहां पर है, और AC कहां पर है, AC यहां पर है बच्चों। और जस्ट नाउ हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था हमने जस्ट नाउ क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पिछले स्लाइड में प्रूव किया था ना हमने। और अगर ये ट्रायंगल्स देखिए, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा है, वो ट्रायंगल CAB, CAB is similar to triangle what, CAB is similar to a triangle what, QPB या BPQ, राइट बच्चों। और दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट लाइक दिस, साइड PQ अपॉन साइड व्हाट, AC इज इक्वल टू व्हाट इज इट, साइड BP अपॉन साइड व्हाट, AB। डू यू एग्री विथ मी? और एक कंडीशन आपको दिया है, क्या है, कोई याद करके बता सकता है मेरे को? व्हाट अबाउट दिस, ट्राइसेक्टेड है, वेरी नाइस। ट्राइसेक्टेड है मतलब सारे पार्ट्स इक्वल है। तो अगर ये पार्ट x है, ये पार्ट भी x होगा, और ये पार्ट भी कितना होगा, तो ये टोटल पार्ट कितना होगा, टोटल पार्ट कितना होगा, मैं नहीं जानता कितना सेंटीमीटर है, 3x तो होगा जरूर। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप चाहो तो ऐसे भी ये भी ले सकते हो पार्ट, ये वाला पार्ट भी ले सकते हैं, BQ भी ले सकते हो इफ यू वांट, बट नहीं पूछा तो मुझे नहीं लेना है। तो व्हाट आई डू हियर, PQ अपॉन AC इज इक्वल टू BP यानी हाउ मच, x, एक पार्ट हो गया, और AB यानी हाउ मच, 3x। तो ये x कैंसल्स विथ व्हाट, तो आपको क्या मिल रहा है यहां पर, PQ बाय AC इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3। और अगर मैंने इसको यहां पर ट्रांसपोज किया तो क्या होगा बच्चों, यहां पर भेज दिया तो PQ इज इक्वल टू व्हाट, PQ इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 AC। इफ AB इज इक्वल टू 3 मीटर्स या 3 सेंटीमीटर, जो भी लेना हो आपको, उससे फर्क नहीं पड़ता, या 3 यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ BQ एंड BS, वेरीफाई दैट BQ इज इक्वल टू हाफ BS। बच्चों अगर AB 3 यूनिट्स है, बच्चों अगर AB 3 यूनिट्स है या 3 सेंटीमीटर है, तो AC कितना होगा, AC कितना होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है, बताया था नहीं बताया था आपको? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AB इक्वल टू AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, राइट, ओके। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज इट, BAC के अंदर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस हाउ मच, तो ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 18। और 18 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2 यानी कितना हो गया बच्चों, 3√2 यूनिट्स या सेंटीमीटर, जो भी आपको कहना है।
सर आपको उन्होंने क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ व्हाट। सर आपको तो बी क्यू का लेंथ पूछा है सर, आपने किसका लेंथ ढूंढा, आपने किसका लेंथ ढूंढा, बीसी का ढूंढा। मगर बी क्यू बीसी का कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट है, राइट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बी क्यू जो है वो बीसी का 1/3 पार्ट है, राइट बच्चों। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बी क्यू जो है वो 1/3, बीसी हमारे पास कितना दिया है, कितना बच्चों, ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये बी क्यू कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, √2 यूनिट्स या √2 सेंटीमीटर, जो भी आपको दिया हो, राइट बच्चों। तो आपको पहले क्या पूछा है कि बी क्यू का लेंथ ढूंढो, उसके बाद क्या पूछा है आपको, उसके बाद क्या पूछा है, बी एस का लेंथ ढूंढो। देखो बच्चों, ये अगर बीसी का एक पार्ट है तो ये कितना पार्ट होगा, ये एक और ये एक मिलाकर कितना होगा। तो यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कौन सा है वो, बी एस जो है वो कितना पार्ट है, 2/3 ऑफ बीसी है। डू यू एग्री विथ मी चिल्ड्रन, ये पूरा बीसी का एक और ये दो पार्ट कवर कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2/3 ऑफ बीसी यानी 2 इंटू 3 इंटू हाउ मच, तो ये 3 कैंसल्स विथ 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2√2 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि बी क्यू की लंबाई ढूंढो और क्या ढूंढो, बी एस की लंबाई ढूंढो। इतने पे काम खत्म नहीं हुआ, क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे आप, वेरीफाई करने के लिए आपको कहा है, वेरीफाई करने के लिए आपको कहा है हाफ बी एस हम ढूंढेंगे, हाफ इंटू बी एस करो बच्चों, देखते हैं कितना होता है, हाफ इंटू बी एस करो। बी एस कितना है देखिए आपके पास, बी एस कितना है आपके पास, तो हाफ इंटू बी एस अगर आप करोगे तो ये 2√2 होगा, तो ये हाफ कैंसल्स विथ हाफ यानी कितना हो गया बच्चों ये, और ये √2 यानी क्या है, √2 यानी क्या है, बी क्यू है। तो ये √2 की वैल्यू किसके बराबर है, यानी अगर बी एस का आधा करूं, बी एस कितना है, 2√2 है, उसको अगर हाफ से इंटू करूं तो मुझे मिलेगा √2, और √2 किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस इज व्हाट इज दिस, मुझे पहले बीसी निकालना पड़ा, मुझे पहले बीसी निकालना पड़ा, और बीसी के बाद मैंने क्या किया, ये पूरा पार्ट अगर 3 पार्ट है तो उसका एक हिस्सा ये है, उसका 2 हिस्सा ये है, और मैंने इसको सॉल्व किया। प्रूव दैट बी आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 बीसी। यहां पर क्या पूछा, बी आर स्क्वायर। बच्चों बी आर कहां पर आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, बी आर के कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और आर एस मीन्स कौन सा पार्ट आ रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट आ रहा है, और बीसी यानी कौन सा पार्ट आ रहा है, बीसी यानी कौन सा पार्ट आ रहा है, यानी हमें कौन से ट्रायंगल की बात करनी है, एस आर बी या बी आर एस के बारे में बात करना पड़ेगा, और किसके बारे में बात करना पड़ेगा, बी एस सी के बारे में, राइट। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, कैसे होगा, देखो ये बी आर एस में ये एंगल कितना होता है, ये 90 है, ये कितना होगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, तो इसका दोनों में कॉमन एंगल है, दो एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, ट्रायंगल्स सिमिलर है, बात खत्म। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको ये आंसर लाना है, कैसे ला सकते हैं, लेट अस सी। तो पहले तो मुझे बताना पड़ेगा, या तो फिर तो मैं क्या कहूंगा यहां पर, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी आर एस, राइट, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी आर एस इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंगल एस बी आर इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी बी
ए किस लिए, ये कहां से आया गिवन, और ये कहां से आया कॉमन, कॉमन और गिवन। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों, ट्रायंगल BAC is similar to triangle what, BRS। और बच्चों अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, साइड्स प्रोपोर्शन में होगा। तो साइड्स प्रोपोर्शन में होगा तो मैं कौन सा साइड लूंगा बच्चों, दिस साइड BR, दिस साइड BR, राइट, बाय दिस साइड व्हाट इज इट, AB is equal to this side RS, this side RS upon this side what is it, AC is equal to, देखिए ये पार्ट कितना है, ये टोटल पार्ट कितना है, 2 है, और ये टोटल पार्ट कितना है, ये टोटल पार्ट है 3 और ये टोटल पार्ट है, यानी इनका रेशियो कितना होता है बच्चों, इनका रेशियो कितना होता है 2/3 होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि BR बाय AB इज इक्वल टू 2/3, तो BR इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 2/3 AB होगा। BR इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको इक्वल टू 2/3 लिया तो BR क्या होगा, 2/3 AB होगा। सिमिलरली आप में से कोई बताएगा मेरे को कि दूसरा कितना होगा, RS कितना होगा सिमिलरली बच्चों, RS बाय AC अगर मैंने कहा 2/3 है तो RS कितना होगा बच्चों, 2/3 AC होगा। चलो मैं इसको कहता हूं इक्वेशन स्मॉल a और इसको मैं कहता हूं इक्वेशन स्मॉल b। इन दोनों को प्लस कर देता हूं मैं, स्क्वायर करके अगर मैं प्लस करूं बच्चों तो ये होगा BR का स्क्वायर प्लस क्या, RS का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर यानी कितना होता है बच्चों, ये 4/9 AB स्क्वायर, ये भी कितना होगा 4/9 AC स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों BR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर, कॉमन क्या है यहां पर, कॉमन क्या है यहां पर 4/9 कॉमन है बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर होगा AB स्क्वायर प्लस व्हाट, AC स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू BR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। बच्चों थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम अगर आप जानते हो तो आप देखो कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको यही तो प्रूव करना है, BR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 4/9 BC का स्क्वायर।